जब चले तान के सीना, जब चले तान के सीना, अबन के लड़े जुर्म से बागी, त समझ जइहा हो, त समझ जइहा हो, उत हवे समझवादी, समझ जइहा हो, उत हवे समझवादी। और दुनिया में आप कोई ऐसा एक भी मुख्यमंत्री बताइए जिसने उतने कम समय में उतनी लंबी सड़क बनाया हो। केवल इतना ही नहीं, समाजवादियों का जब जब देश से लेके और प्रदेश की हुकूमत पर कब्जा रहा है, कुर्सी रही है, और जब जब जिम्मेदार पदों पर रहे हैं, तब तक ऐतिहासिक काम हुआ है। मैं अखिलेश यादव जी के बारे में बता रहा हूँ। सनराज चलब लस सपा, उ अब परिवेश ना होई, आ नेता के तनो केहू बनी लेकिन अखिलेश ना होई, नेता के तनो केहू बनी लेकिन अखिलेश ना होई। और जे दूसरा के दुखवा में भैया रात रात भर जागी, त समझ जइहा हो, उत हवे समझवादी, समझ जइहा हो, उत हवे समझवादी। मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से साफ कह रहा हूं, चूंकि ये बड़ी बात हो जाएगी। हिंदू अगर सब हैं तो इनके जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों में क्या हिंदू केवल एक वर्ग होता है? पिछड़ी जात के और किसी लोगों को आपने पंडा पुजारी बनते हुए देखा है, पूजा उनका महंत बनते हुए देखा है? इनका असली हिंदू का फंडा तो तब होगा कि निषाद राज का बेटा गोरखनाथ मंदिर का महंत बने, इसलिए कि उन निषाद राज का है कि तेरे हाथ में है सत्ता और सर से बहा लो पानी, मौसम ये जिस दिन बदला तेरी होगी खत्म कहानी, मौसम ये जिस दिन बदला तेरी होगी खत्म कहानी। कि समाज के अंतिम तबके का विकास, अंतिम तबके का लाभ कैसे होगा, इस बात पे फोकस होनी चाहिए। नौजवानों को रोजगार मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस बात पे फोकस होनी चाहिए। भारत के राजनीति में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा जानकार कोई अगर लीडर है तो उस नेता का नाम है अखिलेश यादव, और पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। यह है कि सरकार किसी की भी हो, उत्तर प्रदेश के जनता के दिलों पे आज भी राज अखिलेश यादव का चलता है। आप आम जनमानस में जाकर पूछ लीजिए। बीजेपी हार रही है, 2024 सामने है, दुनिया कोई ताकत बीजेपी को वापस नहीं ला रही है। घबराए हुए हैं, पंख फड़फड़ा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, हमारे नेता काम करके दिखाने में विश्वास रखते हैं। हम समाजवादी पार्टी के नेता हैं। चले तान के सीना और बन के लड़े समर में बागी, त समझ जइहा हो, उहे हवे समझवादी, समझ जइहा हो, उहे हवे समझवादी। और नहीं झुकेंगे नहीं रुकेंगे, लगे हुकूमत सारी, संघर्ष रहेगा जारी, फिर अगली है तैयारी। जमीनी खबर, मैं हूं अमित, और आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और अपनी आवाज़ से समाजवादियों के अंदर जोश भरने वाले धर्मेंद्र सोलंकी हैं। कई सारे मुद्दे पे चर्चा होगी, मगर शुरुआत होगी उस गाने से जो गाना अभी इनका आया है और जिससे समाजवादियों का एक बार फिर से मनोबल बढ़ गया है। आपने अभी एक नया आपका एल्बम आया, उससे बहुत ज़्यादा समाजवादियों का फिर से मनोबल बढ़ा है। कैसे, क्या है इस एल्बम में और किस तरीके से आपने इसको मजबूती दी है? नहीं देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए गीतें तो हर हफ्ते महीने में 3-4 गीतें आ जाती हैं, मैं गा ही देता हूँ, इसलिए कि मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ। बात समाजवादियों की होगी और बात समाजवाद की होगी तो हमने, तमाम लोग कभी कह देते हैं, पूछ देते हैं, तो हमने कहा देखो हम समाजवादी हैं और समाजवादियों का मतलब क्या है इसको जानो। जब चले तान के सीना, जब चले तान के सीना, अबन के लड़े जुर्म से बागी, त समझ जइहा हो, त समझ जइहा हो, उत हवे समझवादी, समझ जइहा हो, उत हवे समझवादी। और दुनिया में आप कोई ऐसा एक भी मुख्यमंत्री बताइए जिसने उतने कम समय में उतनी लंबी सड़क बनाया हो। केवल इतना ही नहीं, समाजवादियों का जब जब देश से लेके और प्रदेश की हुकूमत पर कब्जा रहा है, कुर्सी रही है, और जब जब जिम्मेदार पदों पर रहे हैं, तब तक ऐतिहासिक काम हुआ है। मैं अखिलेश यादव जी के बारे में बता रहा हूँ।
जब शासन में सपा रहे त फ्री दवाई होत रहे, जब शासन में सपा रहे त फ्री दवाई होत रहे, नहर का पानी फ्री रहे और फ्री सिंचाई होत रहे, और बाप का चेहरा खिलल मिले वजीफा पढ़वैयन के बाप का चेहरा खिलल रहे, समाजवादी पेंशन भैया घर घर में भी मिलल रहे, और जे दूसरा के दुखवा में भैया राति राति भर जागी त समझ जइहा हो उतहवे समझवादी, समझ जइहा हो उतहवे समझवादी। अच्छा, योगी जी तो इन्वेस्टर समिट ला रहे हैं, कह रहे हैं बहुत रोजगार आ रहा है, अखिलेश जी से ज़्यादा हमने काम करके दिखाया है, इस तरीके के अलावा बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं। भारत के अंदर सबसे बड़ी अगर झूठ बनाने की कोई फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और उसके जो ऑनर हैं एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं और एक भारत के प्रधानमंत्री जी हैं। इतना बड़ा झूठ आज तक देश में और दुनिया में कोई बोलने वाला व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। कितना बड़ा इन्वेस्टर ला रहे हैं, इन्वेस्टर आए गए, सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश और देश की जनता को राहत मिले तब, जनता के लायक काम हो तब। लेकिन आज धरातल ये बजट आया है, ये बजट में क्या है, किसानों के लिए क्या है, नौजवानों के लिए क्या है, नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है, और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। सीधा सीधा एक ही सवाल है, आपसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, जैसन राज चलब लस सपा उ अब परिवेश ना होई, आ नेता के तनो केहू बनी लेकिन अखिलेश ना होई, नेता के तनो केहू बनी लेकिन अखिलेश ना होई। भारत के राजनीति में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा जानकार कोई अगर लीडर है तो उस नेता का नाम है अखिलेश यादव और पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। अच्छा, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि अब जो राम मंदिर है उससे बहुत रोजगार मिलेगा और देश को एक नया रूप मिलेगा, और यहाँ पर अब हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात कही जा रही है, कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे भारत को। अब मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से साफ कह रहा हूँ, चूँकि ये बड़ी बात हो जाएगी। हिंदू अगर सब हैं तो इनके जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उन मंदिरों में क्या हिंदू केवल एक वर्ग होता है? पिछड़ी जात के और किसी लोगों को आपने पंडा पुजारी बनते हुए देखा है, पूजा उनका महंत बनते हुए देखा है? इनका असली हिंदू का फंडा तो तब होगा कि निषाद राज का बेटा गोरखनाथ मंदिर का महंत बने, इसलिए कि उन निषाद राज का है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं पिछड़े समाज की और दलित समाज की जो संगठन है कि राम मंदिर बनवा रहे हैं वहाँ पर दलित को पुजारी बना दें। अब देखिए, ये हमारे पार्टी की तरफ से भी इस पे बात रखी जाएगी, वो अलग विषय है। सवाल ये है कि मूलभूत सुविधाओं से, मूलभूत बातों से हमें भटकाया जा रहा है, और सीधा सीधा हम तो ये कहते हैं कि समाज के अंतिम तबके का विकास, अंतिम तबके का लाभ कैसे होगा, इस बात पे फोकस होनी चाहिए। नौजवानों को रोजगार मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस बात पे फोकस होनी चाहिए। देश में शिक्षा नीति आपकी क्या है, इस बात पे फोकस होना चाहिए। एक बात मैं आपको अभी याद आ गई, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक महामंडलेश्वर हैं दिल्ली में, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव जी को, इतने बड़े पिछड़ों के नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं, उनको कहा है कि बॉर्डर पे खड़ा करके अखिलेश यादव को गोली मार देना चाहिए। बताइए, इस तरह की भाषा अगर कोई संत बोलता है, वो भी खुले मंच से दिल्ली में, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? गलत है। आप देखिए, भारत के इकलौते नेता हैं माननीय अखिलेश यादव, कभी भी किसी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान, अमर्यादित भाषा का आज तक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रयोग नहीं किया, नहीं किया। अगर किसी ने गलती भी किया और आदरणीय अखिलेश यादव जी के सामने बात गई तो उन्होंने एक सिरे से उसे क्षमा कर दिया। देश में इतना बड़ा दिल वाला कोई नेता नहीं होगा। और बीजेपी का क्या लिए हैं, कब क्या बोल देंगे, ये किसको बोल देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देश के सबसे बड़े झूठे आदमी हैं ये लोग। और बात रही किसी को कुछ करने की, तो सीधे सीधे मामला ये है कि सरकार किसी की भी हो, उत्तर प्रदेश के जनता के दिलों पे आज भी राज अखिलेश यादव का चलता है। आप आम जनमानस में जाकर पूछ लीजिए। और मैं तो ये कहूँगा, वो अपनी भाषा नहीं बोला, वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोला है, वो बीजेपी की भाषा बोला है। मैं तो ये कहूँगा कि तेरे हाथ में है सत्ता और सर से बहा लो पानी, मौसम ये जिस दिन बदला तेरी होगी ख़त्म कहानी, मौसम ये जिस दिन बदला तेरी होगी ख़त्म कहानी। बीजेपी हार रही है,
2024 सामने है, दुनिया कोई ताकत बीजेपी को वापस नहीं ला रही है। घबराए हुए हैं, पंख फड़फड़ा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, हमारे नेता काम करके दिखाने में विश्वास रखते हैं। हम समाजवादी पार्टी के नेता चले तान के सीना और बन के लड़े समर में बागी, त समझ जइहा हो उहे हवे समझवादी, समझ जइहा हो उहे हवे समझवादी। और नहीं झुकेंगे नहीं रुकेंगे, लगे हुकूमत सारी, संघर्ष रहेगा जारी, फिर अगली है तैयारी, संघर्ष रहेगा जारी, फिर अगली है तैयारी। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे जानेंगे, इस तमाम जो मुद्दे हैं 24 में, जाति जनगणना का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, समाजवादी पार्टी क्या करा पाएगी जाति जनगणना? अब हम बता रहे हैं आपसे, इस देश में कितने बाघ हैं, कितने चीते हैं, कितने हिरन हैं, इसकी गणना है तो देश में कितनी जातियां हैं इसकी गणना क्यों नहीं है? ये होनी चाहिए, हमारी तो मांग है, हम वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, आप कराइए। तो समाजवादी पार्टी का ये मुद्दा है, हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं। हमारे नेता ने कहा आप एक कदम आगे बढ़ाओ, हम आपके 7 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन जाति जनगणना होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। और जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगी, आप लिख के रख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जीवन में कभी सरकार नहीं बना पाएगी। तो जाति जनगणना पे समाजवादी पार्टी टिकी हुई है, वो मुद्दा है, होना चाहिए और पिछड़े दलितों का हक मिलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ धर्मेंद्र सोलंकी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संस्कृत प्रकोष्ठ के, जिनका कहना है जान जइया वो समाजवादी लोग हैं जो सीना तान के चलते हैं उन गरीबों और पिछड़ों के लिए। नमस्कार।